विश्व श्रम दिवस 1 मई से ठीक पहले सभी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार बड़ी खुशखबरी लाई है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को आवाजाही की केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। सभी राज्य सरकारों के लिए ये बड़ी खबर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर काफी समय से इस बात का दबाव था कि वो अपने प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था मुहैया कराकर नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया था। नीतीश लगातार बिहार विपक्ष के निशाने पर थे। बीजेपी ने अपने ही सरकार में इस मुद्दे पर नीतीश से अलग लाइन ले ली थी। नीतीश कुमार हमेशा यही कहते रहे कि लॉकडाउन के लिए जो दिशा निर्देश केंद्र ने तय किए हैं वो उसका पालन भर कर रहे हैं और गाइडलाइन प्रवासियों को बाहर से बुलाने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अब मौका भी है और गाइडलाइन भी। नीतीश बाबू अब नहीं चुकिएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शुरू से नीतीश के उलट अपनी व्यवस्था से प्रवासी मजदूरों, कामगारों और छात्रों को लाने के पक्ष में थे। खैर, केंद्र से अनुमति मिल जाने के बाद बिहार सरकार ने कुछ दिनों पहले बताया था कि करीब 70 लाख प्रवासी बिहारियों ने राज्य सरकार से अपने घर वापस लौटने के लिए संपर्क किया है। एक अपुष्ट आंकड़े के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में करीब 80 लाख कामगार बिहारी रहते हैं। अगर इस आंकड़े को ना भी माने तो 17 लाख वाले आंकड़े को स्वीकार कर ले तो भी नीतीश कुमार के सामने अब कई अहम सवाल खड़े हैं। और ये याद रखें कि मौजूदा साल बिहार के लिए चुनावी साल है। मतलब राज्य सरकार के लिए हर कदम एक कसौटी है, हर बीता समय तनावपूर्ण है। ये तो तथ्य है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन सामने जो मुंह बाए बड़े सवाल खड़े हैं उनका निदान अविलंब जरूरी है। लाखों की संख्या में मजदूरों को किस तरह लाया जाएगा? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कितने दिनों में लाया जा सकेगा? जो प्रवासी लौटेंगे वे सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कितना पालन कर पाएंगे? नियम के मुताबिक बाहर से आने वालों को 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। ऐसे में 17 लाख लोगों को क्वारंटाइन में रखने की बिहार सरकार के पास क्या व्यवस्था है? लाखों की संख्या में आने वाले मजदूरों को सरकार के पास कब तक खिलाने की व्यवस्था है? लंबे समय तक 20 लाख लोगों को बैठाकर नहीं खिलाया जा सकता। सरकार के पास उनके रोजगार के लिए क्या योजना है? 2 दिन के भीतर बिहार के 7 जिलों में कोरोना वायरस ने अपना पांव पसारा। इसकी वजह बाहर से आने वाले लोगों को बताया गया। कई मामलों में लोगों ने अपने घर का पता गलत बताया। ऐसे में लाखों प्रवासियों के घर के सही पते को सुनिश्चित करने की सरकार के पास कितनी पुख्ता मशीनरी है? लोगों के लौटने के बाद ईश्वर ना करे बड़ी संख्या में अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ गई तो उनके लिए राज्य सरकार के पास मेडिकल इंतजाम क्या है? नीतीश कुमार की छवि न सिर्फ कुशल प्रशासक की रही है बल्कि उन्हें एक दूरदर्शी नेता भी माना जाता है। लेकिन अपने राज्य के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सच्चाइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान वो मजदूरों और छात्रों की किसी की तरह की आवाजाही के सख्त खिलाफ थे। जाहिर है चुनावी साल में नीतीश कुमार के सामने भारी चुनौती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।